आज फिर एक छोटी सी कहानी आप लोगों के सामने रखते हैं। रात का सन्नाटा था और मैं अपने घर की ओर वापस लौट रहा था। जैसे ही मैं छोटे से घर के पास से गुजरा, अचानक अंदर से एक बच्चे के रोने की दिल दहलाने वाली आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ में इतना दर्द और बेबसी थी कि मैं खुद को रोक नहीं पाया और उस घर के अंदर जाने का फैसला किया। दरवाज़ा खोलकर जब मैं अंदर गया तो देखा कि एक माँ अपने 10 साल के बेटे को हल्के हल्के मार रही थी और खुद भी उसके साथ रो रही थी। यह दृश्य देखकर मेरा दिल कांप उठा। मैंने आगे बढ़कर माँ से पूछा, बहन जी, आप इस छोटे से बच्चे को क्यों मार रही हो और आप भी इसके साथ रो रही हो? आखिर क्या हुआ है? माँ ने आंसुओं से भरी आंखों के साथ उत्तर दिया, भाई साहब, इस बच्चे के पिताजी भगवान को प्यारे हो गए हैं और हम बहुत गरीब हैं। मैं लोगों के घर में काम करके बड़ी मुश्किल से घर चलाती हूँ और इसकी पढ़ाई का खर्चा उठाती हूँ। लेकिन यह शरारती रोज स्कूल से देर से आने लगा है और घर लौटते समय भी इधर उधर खेलता रहता है। रोजाना अपनी स्कूल की वर्दी गंदी कर लेता है और पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। मैं क्या करूं? माँ की बात सुनकर मेरा दिल भर आया। मैंने उसे और बच्चे दोनों को समझाया और फिर वहां से चला आया। लेकिन उनके दर्द ने मेरे दिल में एक गहरा सा असर छोड़ दिया था। कुछ दिन बीत गए। एक दिन सुबह सुबह मैं सब्जी मंडी गया और वहां अचानक उसी बच्चे पर मेरी नज़र पड़ी। मैंने उसे पहचान लिया और चुपचाप उसका पीछा करने लगा। वह मंडी में घूम रहा था और दुकानदारों द्वारा गिराई गई सब्जियों को उठाकर अपनी झोली में डाल रहा था। मैंने देखा कि वह बच्चा एक नन्ही सी दुकान लगाकर सब्जियां बेचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी दुकान के सामने बैठे एक दुकानदार ने उसे धक्का मारकर भगा दिया। बच्चा चुपचाप अपनी सब्जी इकट्ठी कर दूसरी जगह दुकान लगाने लगा। इस बार वहां के दुकानदार ने उसे कुछ नहीं कहा और बच्चा जल्दी जल्दी अपनी सब्जियां बेचने लगा। इसके बाद वह एक कपड़े की दुकान की ओर बढ़ा और वहां से एक पैकेट उठाया। मैं अब भी उसके पीछे था। बच्चा पैकेट लेकर सीधे अपने स्कूल की ओर चल पड़ा। मैंने देखा कि आज भी 1 घंटे देर से स्कूल पहुंचा। जैसे ही वह स्कूल पहुंचा, उसने अपने शिक्षक के सामने जाकर हाथ जोड़ लिए, मानो मार खाने के लिए वह तैयार हो। लेकिन इस बार शिक्षक ने उसे डांटा नहीं, बल्कि गले लगा लिया और दोनों की आंखों में आंसू भर आए। मुझसे रहा नहीं गया। मैंने बच्चे से पूछा, बेटा, यह जो तुमने पैकेट लिया है उसमें क्या है? बच्चा बोला, अंकल, इसमें मेरी माँ के लिए एक सूट है। मेरे पिताजी के जाने के बाद से माँ बहुत मुश्किलों से घर चलाती है। उनके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े भी नहीं। मैंने जो भी पैसे कमाए उनसे यह सूट खरीदा है। मेरी आंखें भीग आई। मैंने बच्चे से पूछा, तो अब तुम इस सूट का क्या करोगे? बच्चा धीरे से बोला, नहीं अंकल, मैं इसे अभी अपनी माँ को नहीं दूंगा। यह सूट मुझे दर्जी के पास लेकर जाना है। मैंने सिलाई के पैसे जमा कर रखे हैं। माँ को यह सूट सिलाकर ही दूंगा ताकि उन्हें खुश कर सकूं। यह सुनकर मेरा दिल भर आया। मैंने महसूस किया कि हम कितनी आसानी से अपने छोटे छोटे सुखों के लिए बड़े बड़े खर्चे करते हैं, लेकिन हमारे आसपास के लोगों की ज़रूरतों का हमें अंदाज़ा तक नहीं होता। इस घटना ने मुझे अंदर से हिला कर रख दिया। उस बच्चे की मासूमियत और उसकी मजबूरियों ने मुझे यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या हमारे समाज में ऐसे गरीब और बेसहारा लोगों के लिए हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या हम अपने आराम और सुख सुविधाओं में से थोड़ा सा हिस्सा निकाल कर उनकी मदद नहीं कर सकते? अगर इस कहानी से आपको कुछ भी सीखने को मिला तो कृपया इसे दूसरों के साथ साझा करें। हो सकता है हमारी छोटी सी कोशिश किसी गरीब के घर की खुशियों की वजह बन जाए। आइए मिलकर उन ज़रूरतमंदों की मदद करें जिनके लिए हमारी थोड़ी सी मदद भी उनके जीवन में बहुत बड़ी खुशी ला सकती है।